नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी के शेष रहे दोहों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम बिहारी के 24 दोहे ले चुके हैं। आज शेष रहे 6 दोहों का अध्ययन करेंगे। आज के दोहे इस प्रकार हैं। पहला दोहा है जो क्रम से 25वां दोहा है। कुछ गिरी चढ़ी अति थकित हुए, चली डीठी मुँह चाट, फिरी न टरी पर ये रही, गिरी चिबुक की गाड़। ये बिहारी का श्रृंगारिक दोहा है। इसमें बिहारी कहते हैं, कुछ गिरी चढ़ी अति थकित हुए, चली डीठी मुँह चाट। यानी बिहारी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, बिहारी कहते हैं कि नायिका इतनी सुंदर है, उसका रितम, उसका नायक, उसकी चिबुक का वर्णन करते हुए कहता है कि मेरी दृष्टि तुम्हारे कुछ गिरी यानी गिरी रूपी कुचों पर चढ़कर अत्यंत थकित होकर चली डीठी मुँह चाट, मुख चुंबन की ओर चाह रखते हुए ऊपर उठती हैं, लेकिन ऊपर उठ नहीं पाती हैं। फिरी न टरी पर ये रही, गिरी चिबुक की गाड़। क्योंकि वो बीच में ही चिबुक के गड्ढे में गिर गई, क्योंकि उसके चिबुक पर जो गड्ढा बन रहा था वो इतना सुंदर था कि दृष्टि पूरी तरह से उस पर टिक जाती है और फिर वहाँ से टल नहीं पाती है। मुख चुंबन से पहले ही वो चिबुक के गड्ढे में गिर जाती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ बिहारी ने नायिका के चिबुक में पड़ रहे गड्ढे के कारण उसका जो सौंदर्य बढ़ गया है, उसका सुंदर वर्णन किया है। तो इस दोहे में रूपक अलंकार भी है। इस सौंदर्य की दृष्टि से यह अत्यंत सुंदर दोहा है बिहारी का। अगला दोहा है, बेधक अनियारे नयन, बेधत करी न निषेधु, बरबट बेधतु मोहियो, तो नासा को बेधु। यह भी बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ करते हैं। बेधत अनियारे नयन, बेधत करी न निषेधु। नायिका के सौंदर्य पर आसक्त नायक कहता है कि तुम्हारे ये नुकीले नेत्र बड़े सुंदर हैं, बेधने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं, और तुम्हारे नुकीले नेत्र मेरे हृदय को बेध कर कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसका काम ही बेधना है, आकृष्ट करना है। इसलिए तुम्हारे ये नुकीले नेत्र मेरे हृदय को बेध कर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये उसका स्वाभाविक कार्य है। लेकिन बरबट बेधतु मोहियो, तो नासा को बेधु। लेकिन तुम्हारी नासिका का रंध्र बरबस सी मेरे हृदय को बेध रहा है। तो इस तरह से इसमें भी बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला दोहा है,
लोने मुँह दीठी न लगे, यूं कहीं दीनों ईठी, दूनी हुए लागन लगी, दिए दिठो ना दीठी। हमारे राजस्थानी में जब व्यक्ति कोई सुंदर हो और उसमें भी बच्चा कोई सुंदर हो तो उसको नज़र न लगे इसलिए उस पर काजल का डिठोना लगाया जाता है। तो यहाँ भी एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन है। नायिका की सखी परिहास रूप में अपनी सखी के मुख पर जो डिठोना लगाया है उसका वर्णन कहती है और कहती है कि डिठोना लगाने से तुम्हारी शोभा बढ़ गई है और तुम जितनी सुंदर थी पहले उसे और सुंदर दिखने लगी हो। लोने मुंह दीठी न लगे, लोने यानी लावण्य युक्त सुंदर, सुंदर मुंह पर नजर न लगे, जो कही दीनों ईठी, ऐसा समझ करके उसके मुख पर डिठोना लगाया। दूनी वे लागन लगी, लेकिन उसका सौंदर्य दुगना हो गया। दिए डिठोना दीठी, यानी डिठोना लगने के बाद उसका सौंदर्य और बढ़ गया, उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए। तो इस तरह से नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला दोहा है, चितवनी रूखे दृगनु की, हाँसी बिनु मुस्कानी, मानु जनायो मानिनी, जान लिया पियु जानी। इसमें एक नायिका के मान करने की बात की गई है कि नायिका रूठ गई, मान करने लगी और नायक उस बात को समझ गया। तो यहाँ एक सखी अपनी सहेली से कहती है कि तुम्हारी रूखी आंखों की चितवन और हास विहीन तुम्हारी मुस्कान, यानी ऐसी मुस्कान जिसमें हास्य नहीं, द्वारा उस मानिनी नायिका ने मान प्रकट किया, लेकिन उसके प्रीतम नायक ने जान लिया कि वह मान किए हुए हैं, वह रूठी हुई हैं। तो इस तरह से मानिनी नायिका का इसमें वर्णन है। अगला दोहा है, सब ही त्यों समूहात छिनु, चलती सबनु दे पीठी, वाही त्यों ठहराती यह, कवि लनवी लो दीठी। इस दोहे में बिहारी ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो क्षण भर में उसका सौंदर्य बदल जाता है और नायिका की दृष्टि क्षण भर के लिए सामने आती है, लेकिन सबको पीठ दिखाकर लौट जाती है और जो उसका प्रीतम है, जो उसका नायक है, उस पर उसकी दृष्टि ठहर जाती है, रुक जाती है। सब ही त्यों समूहात छिनु, क्षण भर के लिए सबके सामने आती है। चलती सबनु दे पीठी, और सबको पीठ दिखाकर चलती बनती है। वाही त्यों ठहराती है, वहीं पर ठहराती है, वहीं पर रुकती है। कवि लनवी लो दीठी, जैसे यंत्र की टोकरी, यानी इसमें दृष्टि की तुलना यंत्र की टोकरी से की गई, तो इसमें उपमा अलंकार भी है। कवि लनवी लो दीठी, यानी यंत्र की टोकरी जैसे ठहर जाती है, उस तरह से मंत्र की टोकरी की तरह नायिका की दृष्टि भी अपने प्रीतम के सामने आकर के ठहर जाती है, रुक जाती है। तो इसमें कवि लनवी का अर्थ भी पूछा जा सकता है, मंत्र की टोकरी, और उसकी दृष्टि की उपमा दी गई है। तो इस तरह से यह दोहा भी
सुंदर दोहा है। हमारे पाठ्यक्रम में संकलित दोहों में अंतिम दोहा है, कौन भांति रही है बिरदू अब देखी भी मुरारी, बीधे मोसों आई के गीदे गीधई तारी। इसमें बिहारी श्री कृष्ण को उल्हाना देते हैं। बिहारी कहते हैं कि हे मुरारी, हे कृष्ण, तुम उद्धारक हो और तुमने उद्धार करने का नाम कमाया है, उद्धारक होने का नाम कमाया है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा वो उद्धार करने का काम या तुम्हारा ये यश किस तरह से रह सकता है, क्योंकि क्या कहते हैं बिहारी, कौन भांति रहिए बिरदू, बिरदू यानी उपाधि, उद्धारक की उपाधि, उद्धारक का यश, अब देखी भी मुरारी, बीधे मोसू आई के गीधे गीधई तारी। तुमने एक जटायु नामक गिद्ध का उद्धार तो कर लिया और अब तुम्हारा सामना मेरे जैसे महापापी से हुआ है, लेकिन अब तुम मेरे जैसे महापापी को तार नहीं सकोगे, और मेरे जैसे पापी को अगर तुम नहीं तार सकते हो तो अपने यश करने का, उद्धार करने का जो यश तुम्हें मिला हुआ है, जो उपाधि मिली हुई है, वो उपाधि भी तुम्हारी भला कैसे रह सकती है। तो इस तरह से इस दोहे में बिहारी ने श्री कृष्ण को संबोधित किया है कि तुमने गीध नामक जटायु का उद्धार तो कर दिया, लेकिन अब तुम मेरे जैसे महापापी का उद्धार करो तो हम तुम्हें माने कि तुम वास्तव में बड़े उद्धारक हो। तो इस तरह से हमने देखा बिहारी सत्से के 30 दोहे हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं और उन 30 दोहों में प्राय सभी दोहे श्रृंगार रस प्रधान हैं। कुछ दोहे भक्ति नीति से संबंधित भी हैं। इस तरह से आप बिहारी के दोहों को तैयार करें। परीक्षा में 3-4 दोहे पूछे जा सकते हैं। व्याख्या के संदर्भ में बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। ध्यान देना, व्याख्या में जो विशेष लिखते हैं उसमें ये बिंदु जरूर लिखें कि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। बिहारी सतसई दोहा छंद में लिखी गई है, यानी कोई भी दोहे आए तो विशेष में ये जरूर लिखें दोहा छंद में लिखा गया है और सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें प्राय दोहे श्रृंगारिक है, तो श्रृंगार रस प्रधान दोहे हैं। और जहाँ तहाँ अलंकारों का प्रयोग हुआ तो उनका भी उल्लेख अवश्य करें। धन्यवाद।